बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 8 बुद्धि सर्वार्थ साधिका। सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स लेकर बैठिए जल्दी से। साथ साथ आप भी रीडिंग करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। कहीं कोई मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो आप उसे पेंसिल से लिख लेंगे बेटा, ठीक है? तो जल्दी से अपनी अपनी बुक लेकर आइए, जल्दी से लेकर आइए। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 8 बुद्धि सर्वार्थ साधिका। बुद्धि सर्वार्थ साधिका मीन्स बुद्धि, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा मस्तिष्क है, जिस बुद्धि से हम सारे काम करते हैं, सर्वार्थ साधिका, उसके द्वारा सब कुछ सफल हो सकता है, सब कुछ सिद्ध करने वाली वो है। अब पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया है, वो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले हम। और बेटा जो मैं रीडिंग कर रही हूँ आप लोग भी ज्यादा प्रोनाउंस करते रहिए वर्ड्स को, जिससे आपकी रीडिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वका व्यवहारः आवश्यकः भवति। संसारे, संसार में, उत्तम जीवनाय, उत्तम जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, बुद्धिपूर्वका व्यवहारः, बुद्धिपूर्वक व्यवहार मीन्स बिल्कुल ये नहीं बिना सोचे समझे नहीं, बुद्धि लगाकर व्यवहार, आवश्यकः भवति आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वकेन व्यवहारेण कठिनमपि कार्यम सहजम भवति। बुद्धिपूर्वकेन व्यवहारेण, बुद्धिपूर्वक व्यवहार से, कठिनमपि कार्यम, कठिन कार्य भी, सहजम भवति सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। यदि हम बुद्धिपूर्वक व्यवहार करें, बुद्धि लगाकर व्यवहार करें तो कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। विशेषतया स्पर्धया समये यदि प्रतिपक्षा अति प्रबला तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः। विशेषतः, विशेष रूप से, स्पर्धाया समय, प्रतियोगिता के समय में, यदि प्रतिपक्षा, यदि सामने वाला प्रतिपक्ष में जो हमारे अपोजिट होता है, यदि कोई प्रतियोगिता होती है, कोई कंपटीशन होता है, तो जो हमारा कॉम्पिटिटर होता है वो, यदि प्रतिपक्ष अति प्रबला, बहुत ज्यादा प्रबल हो, हमसे ज्यादा ताकतवर हो, तभी तब बुद्धि बलेन, बुद्धि के बल से, वयम तम जेतुम शक्नुमः, हम उसको जीत सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्वं कथम अधिकम इति एषा कथा प्रतिपाद्यति। शरीर बलात्, शरीर के बल से, बुद्धि बलस्य, बुद्धि का बल, महत्व कथम, बुद्धि के बल का महत्व कैसे है, कि शरीर के बल से बुद्धि के बल का महत्व ज्यादा कैसे है, अधिकम मीन्स अधिक है, इति एषा कथा, ऐसा यह कथा, प्रतिपाद्यति मीन्स बताती है। एताम कथाम वर्तम वयम पठामा, इस कथा को हम पढ़ते हैं। इसमें नीचे अब एक स्टोरी दी हुई है, वो स्टोरी हम पढ़ेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि बुद्धि का बल जो है वो शरीर के बल से ज्यादा महत्व रखता है। एकस्मिन् वने एकः नित्यजलपूर्णः महान सरोवरः अस्ति। बेटा रीडिंग को सुनते रहिए और आप भी प्रोनाउंस करते चलिए साथ साथ। एकस्मिन् वने, एक वन में, एकः एक, नित्य जल पूर्ण, हमेशा जल से भरा हुआ, नित्य जल पूर्ण मीन्स हमेशा जल से भरा हुआ, महान सरोवर अस्ति, बहुत बड़ा महान सरोवर था। कदाचित एकम पिपासा कुलम जीवथम वनांतरात तत्र आगच्छति। कदाचित किसी समय, तत् एकम एक, पिपासा कुलम प्यास से व्याकुल, जिन्हें बहुत प्यास लगी थी, गजयूथम हाथियों का एक झुंड, वनांतरात वन के अंदर से, तत्र आगच्छति वहां आ जाता है। कहां पर? उस सरोवर पर जो हमेशा जल से भरा रहता था। तस्मिन् सरोवरे ते गजः स्वेच्छया जलं पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्तमये निर्गच्छन्ति। तस्मिन् सरोवरे, उस सरोवर पर, ते गजा, वे हाथी, वो हाथियों का झुंड जो था वो, स्वेच्छया अपनी इच्छा से, जब उनकी इच्छा होती थी जिस प्रकार से उस प्रकार से, जलम पीत्वा जल पीकर, स्नात्वा स्नान करके, क्रीडित्वा च और खेलकर, सूर्यास्त समय, सूर्य के समय पर, सूर्यास्त के समय पर, जब सनसेट का समय होता है तो तब उस समय, सूर्यास्त का समय जब होता है तब वो निकलते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमल भूमौ बहूनि शशक बिलानि सन्ति येषु बहवः शशकाः निवसन्ति। तस्य च सरोवरस्य तीरे, उस सरोवर के, और उस सरोवर के तीरे, किनारे पर, समन्तात् चारों किनारे पर, सब जगह, सुकोमल भूमौ बहुत कोमल सी भूमि पर, बहूनि बहुत से, शशक बिलानि, शशक मीन्स खरगोश, किसको बोलते हैं बेटा शशक? खरगोशों को। खरगोश के बिल, संति मीन्स है, येषु जिनमें, जिन बिलों में, बहवः शशका बहुत सारे खरगोश, निवसन्ति मीन्स रहते हैं। गजानां परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्तु
बहवः शशकाः शतविक्षताः भवन्ति, केचन पुनः मृताः अपि भवन्ति। गजानां परिभ्रमणेन, हाथियों के घूमने से, तेषु बिलेषु, उन बिलों में, निवसन्तः रहते हुए, जो उन बिलों में रहते थे उनके रहते हुए, बहवः शशकाः बहुत सी खरगोश, शतविक्षताः भवन्ति, शतविक्षत मीन्स घायल हो जाते हैं, उनकी चोट लग जाती है। केचन पुनः और कुछ, फिर मृतः मृतः भी भवन्ति, मरे हुए भी होते हैं, कुछ मर भी जाते हैं और कुछ उसमें घायल हो जाते हैं। अतः शशकाः भीताः चिंतामग्नाः च भवन्ति। अब जब खरगोश के बिल थे वहां पर बहुत सारे और उसमें कुछ खरगोश घायल हो गए, कुछ मर गए, तो उन्हें बहुत चिंता हुई। तो अतः शशकाः, इसलिए खरगोश, भीताः डरे हुए, चिंतामग्नाः च भवन्ति और चिंता में मग्न हो जाते हैं, बहुत चिंताकुल हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं वो इस बात से। ते दुखम अनुभवन्ति, ते वे दुखम अनुभवन्ति, दुख का अनुभव करते हैं। क्यों वो दुखी होते हैं? क्योंकि उनके जो साथी थे वो घायल हो गए थे, मर गए थे। स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंतयन्ति यति, स्वरक्षार्थम अपनी रक्षा के लिए, ते वे उपायम चिंतयति उपाय सोचते हैं। अब क्या उपाय सोचते हैं वो देखिए, कितनी अच्छी ट्रिक लगाई उन्होंने। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति। एकस्मिन् दिने, एक दिन, सायंकाले शाम के समय, तेषां शशकानां उन खरगोशों की सभा भवति, सभा होती है। अब जैसे आप लोग कुछ काम करना हो, क्लास में कुछ प्रिपरेशन करनी हो तो आप मीटिंग होती है ना, आपकी सब बच्चे मीटिंग करते हैं, ये करना है, टीचर्स की मीटिंग होती है, ऐसे ही उन खरगोशों की भी एक मीटिंग होती है कि हमें क्या करना चाहिए। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति, सर्वे शशकाः सभी खरगोश, स्वमतम अपने मत को, जो उनकी राय में सही था वो चीज, प्रकाशयन्ति में प्रकट करते हैं, सभी अपनी अपनी राय बताते हैं कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, परम परंतु, ते उन्हें, समाधानम न प्राप्नुवन्ति, वे समाधान को प्राप्त नहीं करते, उन्हें कोई हल नहीं निकलता, कोई भी इसका समस्या का समाधान उन्हें नहीं मिलता। अन्ते शशक राजा वदति अहम एव उपायम चिंतयामि, अन्ते अंत में शशक राजा वदति, खरगोशों का राजा बोलता है, अहमेव मैं ही, उपायम चिंतयामि उपाय सोचता हूं, मैं उपाय सोचता हूं, तुम रहने दो, मैं उपाय सोचता हूं। अधुना वयम सर्वे स्वगृहम गच्छामः, अधुना अब, वयम सर्वे हम सभी, स्वगृहम गच्छामः अपने अपने घर को चले जाते हैं। वो कहता है कि तुम सबसे कुछ सोचने से कोई उपाय नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, मैं कोई उपाय सोचता हूं, अब फिलहाल तुम घर चले जाओ। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ सः शशकराजः यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति। अब क्या होता है, अब राजा से तो एक राजा ही मीटिंग कर सकता है ना, तो वो खरगोशों का राजा था, तो वो क्या करता है, अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, रात्रौ रात के समय, सः शशक राजा वह खरगोशों का राजा, यूथाधिपस्य गजराजस्य हाथियों के झुंड के राजा के, समीपम पास में, गच्छति मीन्स जाता है। अब वो खरगोशों का राजा था, वो हाथियों के झुंड के राजा के पास मिलने जाता है। स गजराजम कथयति, वह हाथियों के, गजराजम मीन्स हाथियों के राजा को, कथयति मीन्स कहता है, क्या कहता है वो, हे गजराज ईशा सरोवरः चंद्रस्य वास स्थानमस्ति, हे गजराज, हे हाथियों के राजा, ईशा सरोवरः यह जो सरोवर है, जो तालाब है, चंद्रस्य चंद्रमा का, वास स्थानमस्ति निवास स्थान है। चंद्रमा कौन, मून, जो आप आसमान में देखते हो मून रात में, तो उस समय मून दिखाई दे रहा था, वो रात में जाता है, तो वो कहता है यह चंद्रमा का निवास स्थान है, यहाँ पर चंद्रमा रहते हैं। वयम शशकाः तस्य प्रजा स्मः, अतएव सः शशांकः इति नाम्ना प्रसिद्धा। वयम शशकाः हम सब खरगोश, तस्य प्रजा स्मः उसकी प्रजा है, किसकी, राजा चंद्रमा की, चंद्रमा हमारा राजा है, उसका निवास स्थान है, हम उसकी प्रजा है। अतएव इसीलिए सः शशांकः वह शशांक, इति नामना प्रसिद्धा इस नाम से प्रसिद्ध है। आपने बेटा पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे, उसमें चंद्रमा को शशांक भी बोलते हैं ना, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। तो वो क्या कहता है, शशांक का मतलब क्या निकालता है वो, कि हम राजा, शशक जो है, शशक मीन्स खरगोश, हम शशक जो है उस चंद्रमा की प्रजा है, इसीलिए वो शशांक नाम से भी प्रसिद्ध है। यदा शशकाः जीवन्ति तदा चंद्राः प्रसन्ना भवन्ति, यदा जब शशकाः जीवन्ति खरगोश जीवित रहते हैं, तदा तभी चंद्राः प्रसन्ना भवति चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। वो क्या बोलता है उसे, कि भाई वो हाथियों के झुंड से वो मर रहे थे, खरगोश घायल हो रहे थे, तो वो क्या कहता है, जब खरगोश जीवित रहते हैं तभी चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। गजराजा पृच्छति कथमहं विश्वासं करोमि, गजराज हाथियों को राजा
पृच्छति मीन्स पूछता है, कथम कैसे, अहम मीन्स मैं, विश्वासम करोमि मीन्स विश्वास करूं, मैं तुम्हारा कैसे विश्वास करूं। किम सत्यमेव चंद्रः सरोवरे तिष्ठति, किम क्या, सत्यमेव सच में ही, चंद्रः चंद्रमा सरोवरे तिष्ठति सरोवर में रहते हैं। भाई चंद्रमा तो आसमान में दिखाई देते हैं, तो वो कहता है चंद्रमा सरोवर में कैसे रह सकते हैं, मैं तुम्हारा कैसे विश्वास करूं, क्या सच में चंद्रमा सरोवर में रहते हैं, तालाब में रहते हैं। यदि सरोवरः चंद्रदेवस्य वासस्थानम तर्हि तत्प्रदर्शयतु, यदि सरोवरः तालाब जो है, सरोवर जो है, चंद्रदेवस्य चंद्र देवता का वास स्थानम निवास स्थान है, तरही तो तत्प्रदर्शयतु उसे दिखाओ, तो तुम मुझे दिखाओ कि चंद्रमा का निवास स्थान कैसे है। यदि तुम कह रहे हो कि चंद्रमा इस तालाब में रहते हैं तो तुम मुझे तो शो करो, मुझे आप प्रूफ दो। शशका कथयति आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रतिचरावा। शशका कथयति खरगोश बोलता है, वो खरगोशों का राजा बोलता है, आम, आम मीन्स हाँ, यस और नो करते हो ना आप, राइट और रॉन्ग, तो आम मीन्स हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय चंद्रमा के दर्शन के लिए, आवाम हम दोनों, अधुना अभी, सरोवरम प्रति चलावा सरोवर की ओर चलते हैं। वो कहता है चलो सरोवर की ओर चलो, अब रात हो रही है, अब चंद्रमा अपने घर में आ गए हैं और मैं तुम्हें दिखाता हूं कि देखो चंद्रमा सरोवर में रहते हैं, चलो अभी चलते हैं सरोवर की ओर। गजराजा शशक राजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति, जो हाथी का राजा था वो शशक राजेन खरगोशों के राजा के साथ सरोवरस्य समीपम गच्छति सरोवर के पास में जाता है। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति चकितः भवति। अब आपने देखा होगा कि जब पानी में चंद्रमा की परछाई, चंद्रमा का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो चंद्रमा उसमें पूरा चमकता है। तो वो क्या करता है, सह जले वह जल में चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, चंद्रस्य में चंद्रमा की प्रतिबिंबम इस परछाई को, पश्यति मीन्स देखता है, चकितः च भवति, चकिता मीन्स और आश्चर्यचकित, भवति मीन्स हो जाता है। कौन, हाथियों का राजा, वो जल में देखता है चंद्रमा की परछाई है और वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। सह भयेन चंद्रम नमति, सह वह, भयेन डर के कारण, चंद्रम मीन्स चंद्रमा को, नमति मीन्स नमस्कार करता है। क्यों डर जाता है, क्योंकि उसने तो बहुत सारे खरगोशों को मार दिया था उसके झुंड ने तो, और वो सोचता है चंद्रदेव गुस्सा हो जाएंगे, तो डर के कारण चंद्रमा को नमस्कार करता है। ततः सा गजयुतेन च अन्यत्र गच्छति, ततः सा उसके पश्चात वह, गजयुतेन सह हाथियों के झुंड के साथ, अन्यत्र मीन्स दूसरी जगह, गच्छति मीन्स चला जाता है। अब उसे डर लगता है कि चंद्रदेव गुस्सा हो जाएंगे उससे, तो वो हाथियों के झुंड के साथ दूसरी जगह चला जाता है। सह गजयुतः पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति, सह गजयुतः वह हाथियों का झुंड, जिसका राजा मां चंद्रमा को देखने गया था, वो हाथियों का झुंड पुनः फिर से, कदापि कभी भी, तस्य सरोवरस्य समीपम उस सरोवर के पास, न आगच्छति फिर से कभी भी नहीं आता है। शशकः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, शशकः खरगोश, तत्र वहां, सुखेन में सुख से, सुख पूर्वक, तिष्ठन्ति में रहने लगते हैं। सत्यम एव उक्तम सच ही कहा गया है, बुद्धि सर्वार्थ साधिका, बुद्धि सब कुछ सफल करने वाली होती है, सब कुछ सिद्ध करने वाली होती है। तो देखा आपने खरगोश कितने छोटे से थे, अगर खरगोश लड़ना चाहते तो क्या लड़ सकते थे हाथियों से, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसने अपनी बुद्धि चलाई। देखो उसको समरी में आपको बता देती हूँ, एक जंगल में एक सरोवर होता है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है, वहां पे बहुत सारे खरगोश छोटे छोटे अपने बिलों में रहते हैं, क्योंकि वहां की भूमि जो थी बहुत कोमल सी थी, बहुत सॉफ्ट सी थी। तो वहां पे एक क्या होता है, हाथियों का एक झुंड आता है और वो शाम के समय वहां पर पानी पीने सब आते हैं, सब वहां पे घूमते हैं, नहाते हैं, खेलते हैं। तो उनके खेलने से, नहाने से जो बिलों में खरगोश रहते थे वो कुछ घायल हो गए, कुछ मर गए। अब जब वो ऐसे हुआ तो खरगोशों का राजा बहुत चिंतित हुआ कि भाई ये कैसे हुआ, अब हमारे तो साथी सब मर जाएंगे यदि इस तरह होता रहा। तो वो एक मीटिंग बुलाता है, मीटिंग में सब खरगोश अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन कोई भी हल नहीं निकलता। तो खरगोशों का राजा कहता है कि आप सब रहने दो, मैं इसका कोई हल निकालता हूं। तो वो क्या करता है, अगले दिन वो रात में हाथियों के राजा के पास जाता है और उससे कहता है कि ये जो सरोवर है, ये जो है चंद्रदेव जो है, जो आसमान में चमकते हैं, उनके रहने की जगह है और हम सब उसकी प्रजा है खरगोश, और यदि हम सब मरेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, हम जीवित रहेंगे तो वो प्रसन्न रहेंगे। तो वो हाथियों का राजा पूछता है मैं कैसे विश्वास करूं,
मुझे क्या पता है चंद्रमा रहते हैं, तो मुझे प्रूफ दो इस बात का। तो वो उसे सरोवर पर ले जाता है। अब रात का समय था, तो चंद्रमा का जो रिफ्लेक्शन था, जो परछाई थी, वो पानी में दिखाई दे रही थी। तो वो उसे दिखाता है हाथियों के राजा को। तो हाथियों के राजा बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे लगता है सच में चंद्रदेव यही रहते हैं और मैंने तो उनके झुंड प्रजा को मार दिया है, तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। तो वो डर के कारण उन्हें नमस्ते करता है, नमस्कार करता है और वहां से अपने झुंड को लेकर चला जाता है। फिर कभी भी वहां पर लौटकर नहीं आता। सारे हाथी के जो खरगोशों का झुंड था, खरगोशों जो बिल में थे, वो खरगोश अपने सुख से वहां पर रहने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि जो है वो शरीर के बल से ज्यादा महत्व रखती है। यदि हम बुद्धि का उपयोग करेंगे तो हम बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी जीत सकते हैं। बेटा क्लियर हुआ चैप्टर? सबको क्लियर है? रीडिंग भी कीजिए आप साथ साथ और उसको एक्सप्लेन भी करिए और जहां मीनिंग समझ में ना आए वहां लिखते जाइए अपनी बुक में पेंसिल से। ठीक है बेटा? लेकिन पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए यदि आपको कोई भी क्वेरी हो और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा बेटा, तभी आपको चैप्टर पूरा समझ में आएगा। ओके बेटा?